श्री राम दे लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा हरि गोविंद जय जय। बोल श्री विष्णु भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल माता गंगा तेरी सदा ही जय। कार्तिक में तुलसी की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास में जो भक्त प्रातः काल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल में भगवान दामोदर का पूजन करता है वह निश्चय ही मोक्ष पाता है। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा चोर उनकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना भी अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों में मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित करता है। यदि कोई तुलसी के संयुक्त जल से स्नान करता है तो वह पाप मुक्त होकर आनंद से अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है वह घर किसी तीर्थ रूप से कम नहीं है। वहां यमराज के दूत नहीं जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी कांड संयुक्त गंध धारण करता है क्रियामान पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते। जहां तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में मुख में मस्तक में तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज की क्रूर दृष्टि नहीं डलती है। वो श्री विष्णु भगवान की है। प्राचीन काल में हरिवेदा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे। वह जाते जाते किसी दुर्लभ मन में परिश्रम के व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिवेदा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं व तीर्थों व्रतों में रहते तुलसी वन को ही प्रणाम क्यों किया? तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और धर्मंतरी रूप भगवान श्री हरि के दिव्य औषधि प्रकट हुई। उस दिव्य औषधि में मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान ने उन्हें ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रतिमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। सुमेधा इस प्रकार कह रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों ने समक्ष ही वहां पर बरगद की वृक्ष गिरा पड़ा और उससे दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने उमेदा हरिवेदा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदन पर्वत पर क्रीड़ा करने योग्य गया तो देवांगनों ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों ने हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमश ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर मुनि को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं अतः उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्तिक ही श्राप योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने शापित किया, अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। जब मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने शाप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी कि तू
किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तत्काल ही तू उत्तम प्रगति को प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार मुक्ति का शाप पाकर चिरकाल से इस वट वृक्ष पे निवास करता था। आज देववश आपके दर्शन से मेरा यह छुटकारा हुआ है। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परम पुण्य तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु की प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वो तुलसी मैया की जय, और श्री विष्णु भगवान की जय। अतः कार्तिक मास का कथा का 11वां अध्याय प्रारंभ। जिसका जप कर जीव हो भव सागर से पार, 11वें अध्याय का वशिष्ठ करे विस्तार। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा सहित असुरों को सम्मानित हुआ सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पर पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। तब गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र से उठाकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब देवते भी यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नर्मदा से यह प्रश्न किया कि हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था, आप हमें यह बतलाइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उनके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन का संक्षेप में सब कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनकर राहु भी अमृत पीने वहां पर आ बैठे। इस पर इंद्र पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काटा डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने दसमर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा, वह सब वृतांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लेके आओ। दसमर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र के सुधर्मा नामक सभा में जहां पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों को इंद्र से कहा, हे देवता धम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करने तुमको अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उस समय रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूं कि तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत ही विस्मित हुआ और कहने लगे, पहले सागर ने मेरे भय से यह पर्वत को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया? मेरे शत्रु दैत्य क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न हर लिए। मैं सत्य कहता हूं कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता है। इंद्र की बात सुनकर दूत शीघ्र ही जलंधर के पास गया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठ को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए अधम आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं में पाताल करोड़ों दैत्य उसके पास आ पहुंच गए। शुभ निशुभ सेनापति के साथ लेकर जलंधर इंद्र युद्ध करने लगा। शीघ्र ही उनके इंद्र के नंदनव में अपना विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनके युद्ध करने लगे। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों में आचार्य अपने अपने मृतों को जीवित करने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणाग्नि औषधि लाकर मृतों को जिताने लगे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से शुक्र होकर कहा कि मेरे हाथ में मरे हुए देवता कैसे जीवित हैं? जिलाने वाली औषधि तो अब आपके पास ही है, फिर यह कैसे संभव है?
इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने श्री गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरि और औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात बताई। यह सुनकर जालंधर ने भी क्रूर और गया कि शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरि पर्वत को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जालंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरि पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। तब तो भगवान शंकर का तेज था, इससे जालंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात वह सागर पुत्र युद्ध भूमि आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरि पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरि की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जालंधर को नहीं जीत सकते। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिद्ध सूत निर्भय होकर अमरावती के प्रविष्ट हो गए। इंद्र आदि सब देवता की गुफाओं में शरण ले ली। और श्री विष्णु भगवान की कथा विसर्जन होते हैं, सुनो श्रोताधर ध्यान। श्री राम ते लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय